नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस में होने वाली यात्रा से पहले भारत के रक्षा मंत्रालय राफेल जेट के नेवल वर्जन को हासिल करने के लिए और इसके विकास और पार्टनरशिप के लिए इंजन मैन्युफैक्चरर सैफरन के साथ साझेदारी स्थापित करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहे हैं दोस्तों, जिसमें अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट के इंजन बनेंगे। रक्षा मंत्रालय का रक्षा खरीद बोर्ड वर्तमान में 26 राफेल एम जेट खरीदने के सौदे की भी समीक्षा कर रहा है। दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर 36 से 40 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। इसमें मिग-29 के फाइटर जेट, कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, रोमियो हेलीकॉप्टर और ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात हैं। लेकिन दोस्तों, इस पर एक घातक एडवांस मल्टी-रोल कॉम्बैक्ट फाइटर जेट तैनात करना था, जो भारत ने 26 राफेल एम खरीदने का फैसला किया है। दोस्तों, राफेल जेट एम, जिसे हम राफेल मरीन भी कहते हैं, इस फाइटर जेट की अधिकतम स्पीड जो है वो 2 मैक की है, यानी कि 2470 किलोमीटर प्रति घंटे की। और दोस्तों, राफेल एम 55,000 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता है। राफेल मरीन को एक ही पायलट की जरूरत होती है और इसकी लंबाई 50.1 फीट की है, जबकि विंग स्पैन 35.4 फीट के हैं और इसका वजन 10,300 किलोग्राम का है। और दोस्तों, फाइटर जेट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर VVR रेटिंग से तुलना की जाती है। और दोस्तों, राफेल एम को VVR रेटिंग 100 में से 90% है। हथियारों के मामले में राफेल को 10 में से 8.6 अंक मिले हैं और टेक्नोलॉजी में राफेल को 10 में से 8.5 पॉइंट। और अगर एवियोनिक्स की बात करें तो राफेल को 10 में से 8.4 रेटिंग मिली हुई है। मैन्युवरेबिलिटी राफेल पर हवा से हवा में मार्क करने वाली BMDA मिट्रोड गुहाइंड विजल रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगाई जा सकती हैं। दोस्तों, राफेल में 30 mm कैलिबर की GIAT 30M/719B तोफ लगी है। ये 1 मिनट में 125 राउंड फायर करती है। हवा से जमीन पर हमला करने वाली स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प, हैमर जैसी मिसाइलें लगाई जा सकती हैं और हवा से सतह पे मार करने वाली M39 एक्सोसेट एयर लॉन्च्ड एंटी-शिप मिसाइल लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों की भी तैनाती कर सकते हैं, यानी कि भविष्य में ब्रह्मोस का एयर वर्जन लगाया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय नौसेना शुरुआत में 26 फाइटर जेट खरीदना चाहती है, जिसमें से 18 सिंगल सीटर और ट्विन सीटर ट्रेनर शामिल हैं। दोस्तों, राफेल मरीन यानी कि राफेल एम में कई बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, राफेल एम ने जनवरी 2022 में गोवा में INS हंसा पर मौजूद शोर बेस टेस्ट फैसिलिटी में कई तरह के ट्रायल भी दिए थे। इसके अलावा फाइटर जेट को भारतीय जरूरतों के हिसाब से कई तरह की जांच प्रक्रियाओं से गुजारा गया था, क्योंकि इसमें परमाणु हथियार भी लगाएंगे। मिट्रियोड, स्कैल्प और हैमर मिसाइलों को भी लगाने की बात चल रही है। दोस्तों, इसके अलावा फ्रांसीसी सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए ट्विन इंजन वाले डेक आधारित लड़ाकू विमानों के विकास में भारत के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO इस विमान के डिजाइन के सक्रिय रूप से लगा हुआ है। दोस्तों, वर्तमान में नौसेना अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर रूस से खरीदे गए MiG-29 के जेट का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन में फ्रांसीसी इंजन निर्माता सफरान ने भारत को एक नया 110 किलो न्यूटन इंजन का उत्पादन करने की भी पेशकश की है और ये पेशकश भारत के लिए एरो इंजन के क्षेत्र में अपनी स्वदेशी निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। दोस्तों, सैफरन के साथ सहयोग न केवल एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी तक पहुंच बनाना, बल्कि भविष्य के लड़ाकू विमानों के लिए इंजन के ज्वाइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का रास्ता भी बनाना है। और दोस्तों, वैसे भी लड़ाकू विमान के ट्विन इंजनों को कवर करने वाले दरवाजों के सेट नागपुर में बन रहे हैं, जो अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस और फ्रांसीसी फर्म डिसॉल्ट एविएशन का ज्वाइंट वेंचर है। भारत के पास डिसॉल्ट एविएशन प्रोडक्ट्स के चालकों में से एक है, चाहे वे फल्कॉन वीनस जेट हो या अब राफेल। भविष्य में हर एक उत्पादन का भारतीय कनेक्शन होगा। दोस्तों, यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो राफेल जेट नेवल वेरिएंट के अधिग्रहण और सैफरन के साथ साझेदारी का भारत की रक्षा क्षमताओं पर दूरगामी प्रभाव होगा। राफेल एम जेट भारतीय नौसेना को मॉडर्न कैरियर बेस्ड फाइटर जेट से लैस करके इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को मजबूत करेंगे। दोस्तों, ये जेट बढ़ी हुई रेंज और मारक क्षमता प्रदान करेगा, जिससे नौसेना की ताकत बढ़ने और देश की समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा करने की क्षमता सुनिश्चित होगी। दोस्तों, आपका क्या विचार है पूरी खबर पर, प्लीज कमेंट करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।